नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या इतनी खास क्यों मानी जाती है और साथ ही आपको सुनाऊंगी इसकी पौराणिक कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। माघ माह की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माघ माह को भी कार्तिक के समान पुण्य माह माना जाता है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक माह तक कुटी बनाकर कल्पवास करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करने का बहुत ही शुभ महत्व है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वे इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृ वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। मौनी अमावस्या का व्रत रखने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। चलिए अब जानते हैं इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में रखने और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष होने वाली है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनु
पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ एवं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत की कथा को अवश्य ही आपको सुनना चाहिए। इससे आपको कथा का पूरा फल मिलेगा। मौनी अमावस्या की व्रत की कथा आइए जानते हैं। असंभव को संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवंती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेजा। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली में एक ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिन के घर बुलाकर उसकी पूजा करने ही संभव है। यह सुनकर स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर ले जाने के उपदेश से सिंहल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने में एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान करते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खाना खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहने लगे, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही ये 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर के अंदर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता थोड़ी सी कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। वे दोनों आपस में ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा के घर झाड़ लीप कर देते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपाने की बात पता चली तो उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा। उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन है जो हमारे घर के काम करने आएगा, परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश भी हूँ। अब तुम बिना
तुम्हारी मदद किए मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह करने पर दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरम पहुंची। गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमान ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गए। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में ही मृत्यु हो गई। वह यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उपदेश से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यह इस व्रत का लक्ष्य भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु जी जैसे आपने गुणवती और सोमा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण करना। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। अब आइए सुनते हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के दर्लब में एक अन्य कथा भी उल्लेखनीय है, वह है सागर मंथन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार को हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब इसका महत्व अनंत गुना हो जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता युग में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ माह में संगम स्नान हर युग में अत्यंत पुण्य देता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, भूमि तथा स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी उत्तम कहा जाता है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौनी अमावस्या, क्योंकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उसका कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम से लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहना उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकले। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण किए हुए हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने भी किया है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीपदान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो वे मीठा भोजन करें। आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का क्या क्या महत्व होता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि को पाने का सुगम मार्ग है माघ माह में सूर्य देव से पूर्व किया गया स्नान। इसमें भी मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर मौन
रखकर व्रत किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस माह को भी कार्तिक के समान पुण्य माह माना गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्त जन एक माह तक कुटी बनाकर रहते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर प्रयाग त्रिवेणी संगम में डबकी अथवा काशी दशामेघ घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के 12 मासों में 3 माह यानी माघ, कार्तिक और वैशाख पुण्य संचय के लिए लिहाज से महाप माने गए हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने से भी विधान रहा है। इस व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयमित कर अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। वह व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहता है कि कितने समय के लिए मौन व्रत रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन, कोई 1 महीना और कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक मौन व्रत धारण करने का संकल्प कर लेते हैं। हम इस दिन मौन व्रत धारण करने से ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियमित करने के लिए यह शुभ होता है। मौन अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है और आत्मा का पराक्रम से मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति स्नान तथा जाप आदि के बाद हवन आदि कर सकता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ माह की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही महत्व इस माह में होता है। इस माह में ये दोनों तिथियां पर्व के समान मानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के मध्य संघर्ष में जहाँ जहाँ अमृत गिरा था, उन स्थानों पर स्नान करना पुण्य धर्म माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य दान तथा जाप करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी संगम अथवा किसी भी तीर्थ जैसे प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और काशी आदि में करने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए अथवा घर के समीप किसी भी नदी या फिर नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान अमृत जैसा हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करे कि वह झूठ, छल, कपट आदि बातें नहीं करेंगे। इस दिन व्यक्ति को सभी बेकार की बातें दूर करने की कोशिश में रहना चाहिए। इससे मन शांत होता है। इसके बाद व्यक्ति को इस दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए अथवा पाठ करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ साथ अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर आदि अन्य उपयोगी वस्तुओं का अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सभी को दान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।